ठीक है। अच्छा मोहम्मद सोहेल साहब, आपको भी लगता है कि वज़ीर आज़म की बात करने से IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर से ये मसला हल हो जाएगा, डेडलॉक ख़त्म हो जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। देखें, ये जो वज़ीर आज़म ने अगर कॉल की है तो वो ये निशानदही करते हैं कि शायद लेवल ऑफ डेस्परेशन पाकिस्तान की साइड का बढ़ गया है, क्योंकि जून में इतलात हैं कि काफ़ी बड़ी डेट रीपेमेंट्स हैं, जिसके लिए या तो हम रोल ओवर करें या फंडिंग अरेंज करें। जहाँ तक बात है कि ये हो जाएगा कि नहीं, तो मेरे ख़्याल में डे वन से IMF बड़ा क्लियर है कि IMF को $6 बिलियन की गारंटी चाहिए, जो पाकिस्तान को अनफॉर्चुनेटली नहीं मिल पा रही है। वो $3 बिलियन की है। और अभी जो इतलात हैं, जो आज जिस अखबार की आपने ख़बर का जिक्र किया, उसमें तो 2 और चीज़ें आ गई हैं कि आपका बजट भी IMF की गाइडलाइंस के मुताबिक होना चाहिए, और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स में जो इतना डिफरेंस हो गया है बिटवीन दी कर्ब रेट और बैंक रेट, तो मेरे ख़्याल में तो हुकूमत के हाथ में एक्सटर्नल फंडिंग का है ही नहीं। वो तो जो हाथ में है हमारे लेंडर्स के है, जो मुझे लग रहा है अनफॉर्चुनेटली अभी तक पूरे अरेंज नहीं हुए। जहाँ तक बजट की बात है, अगेन वो भी आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ये इलेक्शन बजट है और काफ़ी वज़रा कह चुके हैं कि ये पीपल फ्रेंडली बजट होगा और अवामी बजट होगा। तो इस सूरत हाल में अगर आप एक्सपेंशनरी बजट ये हुकूमत पेश करने जा रही है, तो वो IMF कैसे एक्सेप्ट करेगा। और फिर जो करेंसी के मामलात हैं, आपको भी पता है कि काफ़ी 4-5 महीने तो ये ज़रा स्टेबिलिटी रही, मगर पिछले कुछ दिनों से इसी फेयर में कि जून एंड पे बड़ी पेमेंट है, जो कर्ब का रेट है, जिसको हम एक्सचेंज कंपनीज का रेट कहते हैं, उसका जो डिफरेंस है 1 से 2% से बढ़ के वो 6% तक हो गया है। तो फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे सिचुएशन थोड़ी सी टफ़ लग रही है, और यही निशानदेही कर रहा है कि वज़ीर आज़म जो हैं वो पर्सनली फ़ोन कर रहे हैं। ये शो कर रहा है कि कुछ मिसमैच इनफ्लोज आउटफ्लोज में हो चुका है। मोहम्मद सोहेल साहब, IMF ने पाकिस्तान में मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है उस पर भी बात की, और हम खुद भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जो सियासी सूरत हाल है वो ख़ासी फ्रेजाइल है, और जब तक ये सियासी सूरत हाल ठीक नहीं होती तो माशी सूरत हाल कैसे ठीक होगी और माशी रास्ता कैसे निकलेगा? जी बिल्कुल, मैंने ये स्टेटमेंट पढ़ा है। ये एक जनरल सा स्टेटमेंट है, हमने कभी इस तरह का IMF का देखा नहीं कि इस तरह के जो फैक्टर्स है उस पर वो बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हों। तो मुझे लगता है कि शायद ये लोकल पॉलिटिकल इशू से IMF इतना मुतासर नहीं हो रहा। वो जो अपनी कंडीशंस हैं, जो अपनी क्राइटेरिया है, परफॉर्मेंस क्राइटेरिया है, इंडिकेटर्स है, प्रायर एक्शन है, उसी पे फोकस करता है। और एक और बात भी मैं बता दूं, देखें, अब ये वो पाकिस्तान नहीं रहा जो आज से 10 साल पहले था, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर 2013-17 का 2013-17 की बात करते हैं, और दुनिया के हालात भी वैसे नहीं रहे जो आज से 10 साल पहले थे। श्रीलंका और घाना के केस में काफ़ी अरसा लगा उनको SLA करने में, फिर SLA के बाद 6 माह के बाद बोर्ड मीटिंग हुई है। तो हमें ये भूल जाना चाहिए कि पहले IMF की कंडीशन ये होती थी, अब ऐसी होती हैं। जब दुनिया के हालात ख़राब हैं, जब पाकिस्तान के हालात ख़राब हैं, तो मुझे लगता है IMF थोड़ा सा सख्त भी है और एक्स्ट्रा केयरफुल भी है। तो इसीलिए पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो फंडिंग अरेंजमेंट जो हो सका है वो भी करे, बाकी भी जो दोस्त ममालिक है चाइना से उनको कन्विंस करे, और बजट भी एक्सपेंशनरी ना बनाए जिससे IMF नाराज़ हो सकता है। और एक और चीज़, पाकिस्तान अगर सीरियस है और करना चाहता है और उसको करना चाहिए, तो एक एक्सटेंशन की रिक्वेस्ट भी कर सकता है, क्योंकि अब 30 जून में 1 माह रह गया है, 3 रिव्यू होने। ये तो थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों पॉसिबल नहीं है कि 3 रिव्यू हों। तो मुझे लग रहा है कि हुकूमत खुद भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन का शिकार है, और अगर उसको इतनी ही सीरियसनेस है तो 3 महीने का एक्सटेंशन भी वो IMF से रिक्वेस्ट कर सकती है, जो उसने अभी तक नहीं किया। मोहम्मद सोहेल साहब, फरमाइएगा कि इस साल तो चले हमने गुजारा कर लिया, अब ये माली साल ख़त्म पर है, हमारा गुजारा हो जाएगा, लेकिन अगले साल हमें $26 बिलियन चाहिए, और IMF का प्रोग्राम नहीं होता तो ये कैसे मुमकिन होगा कि हम ये फाइनेंसिंग कर सकेंगे, ये अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकें? देखिए, ये तो हम बात कर रहे हैं कि अभी का जो IMF प्रोग्राम है, जिसका टेन्योर या ड्यूरेशन जून 2023 में ख़त्म हो रहा है, इसके बाद आपको एक और IMF प्रोग्राम में जाना पड़ेगा। और ये तो आई थिंक रिटन ऑन द वॉल है कि ना सिर्फ पाकिस्तान को अगले साल IMF के पास जाना पड़ेगा, बल्कि एक बड़े प्रोग्राम के साथ जाना पड़ेगा, और उसकी शराइत भी बड़ी सख्त होंगी। क्योंकि जिस तरह मैंने कहा कि IMF का, ये तो हम IMF के प्रोग्राम में है और हमारी बचत हो गई है, जिस तरह श्रीलंका घाना के साथ हुआ था कि वो IMF के प्रोग्राम में नहीं थे और
पॉलिसी एक्शन नहीं ले रहे थे, और जब वो आईएमएफ के प्रोग्राम में गए तो बहुत ज़्यादा सख्ती हुई, जिसमें डेट रिस्ट्रक्चरिंग भी कराई गई है। तो अगले साल में तो ये बहुत ही ऑब्वियस है कि जो भी हुकूमत होगी वो आईएमएफ के प्रोग्राम में जाएगी, और एक साइज़ भी बड़ा होगा और सख्त भी होगा। तो इसीलिए मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान को आईएमएफ से जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर ही रखने चाहिए, क्योंकि ये आपका आखिरी रिसॉर्ट नहीं है, आपको फिर बहुत जल्दी एक दफ़ा और आईएमएफ के पास जाना पड़ेगा। ठीक। जनाब नजम अली साहब, जैसे मोहम्मद सोहेल साहब फरमा रहे हैं कि एसएलए में अभी और 4 से 6 हफ्ते लग सकते हैं, जून तक ये प्रोग्राम नहीं होता। आप जब हमारे पिछले प्रोग्राम में आए थे, हमारे प्रोग्राम में पिछली दफ़ा जब आपने शिरकत की थी, तो आपने कहा था कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर कर देना चाहिए और फिर रीस्ट्रक्चरिंग करनी चाहिए अपने माली मामलात की। तो अगर ये प्रोग्राम जून तक नहीं होता तो क्या इसी तरफ हमें जाना पड़ेगा? मुझे लगता है रीस्ट्रक्चरिंग तो अनअवॉइडेबल है, और मुझे ऐसा ये भी लगता है कि गवर्नमेंट ऑलरेडी ये बात कर रही है, स्पेशली जो मल्टीलैटरल या जो बायलैटरल लेंडर्स हैं उनसे गवर्नमेंट की ज़रूर बात हो रही होगी, क्योंकि जो हमारी डेट की रीपेमेंट्स हैं या जो इंटरेस्ट की रीपेमेंट्स हैं वो अनसस्टेनेबल है। इतनी उसके बाद कोई गुंजाइश नहीं बचती किसी भी चीज़ की। तो ये अगर इनको उन्होंने कल को इंपोर्ट्स खोलनी पड़ी और करंट अकाउंट डेफिसिट फिर से हुआ तो ये कहाँ से लेके आएंगे? तो मुझे ऐसा लगता है कि रीस्ट्रक्चरिंग तो अनअवॉइडेबल है। अब उसको आप डिफ़ॉल्ट का नाम दे लें या कुछ भी नाम दे लें, वो है तो वही सिचुएशन जो कि पाकिस्तान की है। अभी फाइनेंस मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान इंसॉल्वेंट नहीं है, हमारा जो है ना कोई 1000 बिलियन डॉलर के एसेट्स हैं, हमारा लिक्विडिटी का इशू है। चलें, ये तो एक थ्योरेटिकल बात है कि हमारे कितने एसेट्स हैं। मसला तो ये है कि हमारे अगले जो 1-2 साल हैं उसमें वो कैश फ्लो कैसे मैनेज होंगे। अगर वो नहीं मैनेज होंगे तो आपकी करेंसी मुसलसल डिवैल्यू होती चली जाएगी। और ये सिवाय इसके कि गवर्नमेंट अब अपने लेंडर्स के साथ बैठे और रीस्ट्रक्चरिंग की बात करे, मुझे तो नहीं लगता कि इसके अलावा अब कोई और सोल्यूशन गवर्नमेंट के पास है। अगर वो चाहते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो, अगर उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि हमने 2-3 साल अगले कोई इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं करनी, इंपोर्ट्स को इसी तरह से रखना है, तो ठीक है, फिर इस तरह से मामला चलता रहेगा, फिर इन्फ्लेशन भी हाई रहेगा, आपका करेंसी भी डिवैल्यू होती चली जाएगी। ठीक है, आप हो सकता है डिफ़ॉल्ट ना करें। ठीक। मोहम्मद सोहेल साहब, अब बजट का वक्त है, हुकूमत ने तैयारी कर ली है, बजट सामने आएगा। क्या तजवीज़ आपकी होंगी कि मईशत का रुका हुआ पहिया चल सके? और ऐसी सूरत में ये बजट है जब ग्रोथ हमारी जो है 0.3% हुकूमत बता रही है, जो कंट्रोवर्शियल नंबर है, आज़ाद ज़राए कह रहे हैं माइनस में है, और रेवेन्यू शॉर्टफॉल हमारा कुछ 400 अरब का है, IMF प्रोग्राम हुआ नहीं है, तो क्या कर सकती है हुकूमत कि मईशत का पहिया चले, कुछ बेहतरी नज़र आए? देखें, ये जो टाइम है इसमें मईशत का पहिया चले तो बहुत ही मुश्किल है करना। आई थिंक कि कुछ स्टेबिलिटी आ जाए, वो भी बहुत बड़ी बात होगी। तो जो हुकूमत शायद सोच रही है एक्सपेंशनरी बजट, आई थिंक वो ख़तरनाक होगा, IMF भी उसको पसंद नहीं करेगा। मेरा ख़्याल में एक ऐसा बजट जिसमें टैक्स कलेक्शन बहुत ज़्यादा हो, जिसमें एक्सपेंसेस या तो ना बढ़ें या कम बढ़ें, और जो प्राइमरी सरप्लस है जो IMF कहता है उसको ना सिर्फ हम पॉजिटिव रखें बल्कि जो IMF कहता है उसका टारगेट से बेहतर रखें, और जो फिस्कल डेफिसिट हमारा पिछले कोई 4-5 सालों से 7-8% है उसको कर्टेल करने की कोशिश करें। इससे मईशत का पहिया जिस तरह नॉर्मल चलता है वो तो नहीं चलेगा, बट थोड़ी थोड़ी उसमें बेहतरी आ सकती है और स्टेबिलिटी आ सकती है। और अगर हमने स्टेबिलिटी से हट के ग्रोथ की तरफ एक्सीलेटर दबाया तो फिर मुझे लगता है कि उसकी कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा नेगेटिव होंगी।